पाशं शिरपुरवन्दमी पाशं शिरपुरवन्दमी पाशं शिरपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अपने ही प्रशस्त अभिलाषा करने से अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से अपने ही हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही निश्चय में से अपना गुरु है। जैन दर्शन में गुरु की का स्थान महत्वपूर्ण है, परंतु गुरु की भक्ति करना बहुत अच्छा माना गया है, पर गुरु कभी किसी को अपना शिष्य तो बनाते हैं पर गुलाम नहीं बनाते हैं। इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए गुरु प्रयास करें ये नहीं है, किंतु आत्म कल्याण की प्रवृत्ति के लिए, आत्म कल्याण की अभिलाषा के लिए, आत्म कल्याण के जानने के योग्य विषयों के लिए गुरु सिर्फ एक मददगार हैं, सहयोगी हैं, परंतु वो मोक्ष किसी को दे नहीं सकते हैं। आत्मा स्वयं इसलिए अपना गुरु बनता है। ये आचार्य पूज्यपाद जी ने इष्ट उपदेश में 34वें श्लोक में अपनी बात कही, क्योंकि हर व्यक्ति जब गुरु के सामने जाता है, मंदिर जाता है, तो उनकी वीतरागता को देखता है, क्योंकि उनकी वीतरागता को देखने के बाद भगवान की मूर्ति से वीतरागता दिखती है। जब वीतरागता दिखती है तो वीतरागता देखना पड़ती है, और जिस मूर्ति से वीतरागता न दिखे, जिसमें राग दिखे, श्रृंगार दिखे, वो मूर्ति हमें मोक्ष मार्ग नहीं दे सकती। हम भगवान की भक्ति करने के लिए या गुरु के चरणों में बैठने के लिए इसलिए नहीं गए कि हम चरणों में बैठ करके सिर्फ उनके दास बने। दास बनने के लिए नहीं, यहाँ पर दासोहम कहते कहते सोहम सोहम आ जाता है। यह प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता को जैन दर्शन स्वीकार करता है, और जैन दर्शन जिस स्वतंत्रता को स्वीकार करता है उस स्वतंत्रता को हमें सबसे पहले समझना आवश्यक है। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, लेकिन निमित्त कार्य करता नहीं है, यह भी बात आ जाए। इसलिए निमित्त अगर आपका सरागी होगा तो आपके लिए सरागता ही प्राप्त होगी, और यदि निमित्त आपका वीतरागी होगा तो आपको वीतरागता प्राप्त होगी। इसलिए जैन दर्शन ने अपने निमित्त जिन बिंबों को जो मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, मोक्ष के निमित्त हैं, उन सराग निमित्तों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए दिगंबर पंथ में मूर्तियों का श्रृंगार नहीं किया जाता है, उन्हें मुकुट नहीं लगाए जाते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के चक्षु नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि यह बात तय है कि मूर्ति का श्रृंगार बच्चों जैसा करने से मूर्ति की वीतरागता कभी नहीं आएगी। जिस मूर्ति से वीतरागता न दिखे, एक कुतर्क करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि कपड़ा पहनाने से, भगवान को मुकुट लगाने से, श्रृंगार करने से उनकी वीतरागता नष्ट नहीं होती है। वो भूल गए। हम भगवान की वीतरागता उनकी छवि में देखना चाहते हैं, उनके बिंब में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिंब में देखी गई वीतरागता ही हमारे लिए
मोक्ष मार्ग का साधन है। और यदि हम उनकी वीतरागता न देख करके अपने उनके श्रृंगार करेंगे उनको, तो आपको एक बात देखना होगी कि जैन दर्शन की मूर्ति में और अन्य धर्म की मूर्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम उन्हीं भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान हनुमान को भी मानते हैं, हम सारे के सारे लोगों को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम या हनुमान की वीतरागता को प्रणाम करते हैं, उनके वीतराग स्वरूप के लिए प्रणाम करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वीतराग स्वरूप ही हमारे लिए वंदनीय है। और इसलिए हम उस दिगंबर स्वरूप के लिए भगवान की मूर्ति, पार्श्वनाथ हो, महावीर हो, उन सब मूर्तियों में सिर्फ हम दिगंबर स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि दिगंबर स्वरूप के बिना हमें मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। हम भगवान के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए वीतरागी नहीं बनाते हैं, हम स्वयं अपने लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा दर्शन का उद्देश्य, हमारी पूजन का उद्देश्य, हमारी भक्ति का उद्देश्य, हमारी आरती का उद्देश्य सिर्फ हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो ये है, ना कि भगवान को मोक्ष दिलवाना। तो इसलिए भगवान की वीतरागता नष्ट हो या ना हो इससे नहीं, लेकिन भगवान की मूर्ति को देख करके हमें वीतरागता प्राप्त हो, यह हमारा सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान के श्रृंगार, भगवान के रत्न जड़त या अन्य प्रकार के मणि मुद्राओं को लगाना, यह सब जो है वैभव दिखाना, हम राज अवस्था में पूजा नहीं करते हैं, हम उनकी वीतराग अवस्था में पूजन करते हैं। जैन दर्शन चाहे श्वेतांबर का हो चाहे दिगंबर का हो, जैन दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही भगवान की वीतरागता को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये बात एक अलग है कि यह सब कहाँ से आया, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओम शांति।